मासी बुला रही हैं आपको, बाकी की रस्में करनी है ना, तो आप आ जाओ। हाँ मैं अभी आई। ठीक है। मुझे रोना मत, मैं तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखना चाहता हूँ। हेलो आत्महत्या, क्या कर रही हो? यहाँ क्यों लेकर आई मुझे? शिखर एक्चुअली मुझे तुमसे तो मुझे डर ही लगने लगा है। कभी भी कहीं भी आत्मा की तरह प्रकट हो जाती हो। पहले मेरे घर आ गई, फिर यहाँ आ गई। मेरी परछाई बन के क्यों मुझे डरा रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? What's your problem? लोग, I'm sorry, मैं यहाँ पे ऐसे ही नहीं आना चाहती थी, और मुझे एक्चुअली तुमसे एक सेकंड। ये अचानक तुम्हारा टोन कैसे बदल गया? सुबह तो मुझसे झगड़ा कर रही थी और अभी प्यार से बात कर रही हो। शिखर, मेरी लाइफ में एक तुम ही हो जिससे मैं मदद मांग सकती हूँ। प्लीज मेरी हेल्प कर दो। Help? मुझे कर तो दी तुम्हारी हेल्प तुम्हें बचा के, और मेरी मॉम ने तुम्हें घर पे रखे। अब क्या शिखर, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। I mean, मुझे नहीं, किसी और को। मुझे उसकी हेल्प करनी है। तुम मैथ्स में 0 थी क्या? मतलब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो 8,000 रुपए देने चले, तो मेरी मॉम ने तुम्हें घर पे रखा तो 1 लाख रुपए लेने आई हो। ये क्या कैलकुलेशन है? कल तो खुददारी की देवी बनी हुई थी, आज भिखारियों की क्यों बनी हुई हो? शिखर किस लड़की से बात कर रहा है? तुम्हें मुझे जो भी बोलना है तुम बोल लो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम बाहर से भले ही जैसे भी एक्टिंग करते हो, पर अंदर से तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारी इंसानियत तुम्हारी बातों में नहीं, तुम्हारी आंखों में नजर आती है, इसलिए तुमसे हेल्प मांग रही हूँ। शिखर, मैं बहुत मेहनत करूंगी, बहुत काम करूंगी, तुम्हारा एक एक पैसा चुका दूंगी। बस मुझे अभी 1 लाख रुपए दे दो। किसी और को बहुत जरूरत है इसकी, प्लीज। समझ नहीं आ रहा कि ये मेरी तारीफ कर रही है या ताना मार रही है। मैं और अच्छा इंसान। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। वो मेरी फ्रेंड जज की बेटी सनाया, वो यहाँ आने वाली है। उसे इम्प्रेस करने में मेरी हेल्प करनी होगी। मैं कितना दयालु हूँ, दानवीर करण हूँ, मेरी अच्छाई सच्चाई, और वो जो डायलॉग बोला था ना आंखों वाला, वो उसे बोलकर मेरे नंबर बढ़ाने होंगे। हो पाएगा? Are you sure? तुम ये कर पाओगी? वो जज की बेटी आसानी से इम्प्रेस नहीं होगी। इम्प्रेसिव बात ही कर पाओगी ना? मैं वही बोलूंगी जो सच है। हे स्वीटी, व्हाट्स अप? अभी मैं तुम्हारी ही बात कर रहा था। हाँ यार, मेरी बात कर रहे थे तो मुझे हिचकी क्यों नहीं आई? हाय, आई एम सनाया एंड यू। अच्छा, तुम वो जेल वाली लड़की राइट, जो उस दिन होटल में शिखर से थैंक्स बोलने आई थी? थैंक्स नहीं, मेरी जान खाने आई थी। इसे मैंने आत्महत्या से बचाया, इसने मेरी जान की हत्या कर दी। What? नथिंग बेबी। कैसे हो रणवीर? मैं एक्चुअली ईशानी को यही कह रहा था कि उसको 8,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं ऐसे ही करता, है ना? मैंने कुछ ही दिन पहले तुम्हें चेक दिया, जो कि मैं हर महीने देता, तो फिर इतनी जल्दी पैसे खत्म कैसे हो गए? घर में सब कुछ ठीक है ना? I mean, निशा की तबीयत कैसी है?
मेडिसिन वगैरह सब ठीक चल रहा है ना? दिशा ठीक है, पर हम लोग ठीक नहीं है। दिशा को लड़का हुआ है और वो अभी तक हॉस्पिटल में है, और हॉस्पिटल का बिल बहुत ज़्यादा है। रणवीर, तुम तो जानते हो तुमसे अलग होने के बाद हमारा क्या हाल हुआ है, और तुम जो पैसे देते हो वो मैं घर जाकर दे देता हूँ, पर हॉस्पिटल के खर्चे के कारण इस महीने का बजट बहुत बिगड़ गया है। सॉरी, बार बार मांगते हुए अच्छा तो नहीं लगता, पर अगर बिल पे नहीं किया तो दिशा। शिखर जो भी कर, शिखर जैसे इंसान बहुत कम होते हैं जो उन लोगों की हेल्प करते हैं जिसे शायद वो पसंद भी नहीं करते। ऐसे लोग सिर्फ लोगों को आंखों से नहीं दिल से देखते हैं, और शायद तभी इन्हें उनकी मजबूरियां नजर आती हैं। हाउ स्वीट, तुम दुनिया को इतनी अच्छी नजर से देखते हो। और मैंने तुम्हें भी उसी नजर से देखा। बेबी, यू एंजॉय द फंक्शन। एक्चुअली हमें कहीं जाना है, वो इमरजेंसी है ना, तो मुझे ईशानी के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, कम लेट्स गो। बाय। सर, ये 3 लाख। ठीक है, तुम जाओ। ये 3 लाख है, इतने काफी होंगे। थैंक यू रणवीर, हम तुम्हारा एहसान कैसे चुका पाएंगे? उसकी जरूरत नहीं है, तुम हॉस्पिटल जाओ और जल्दी जाके बिल पे करो। थैंक यू। चलो अच्छा है, दिशा के बहाने आरवी से 3 लाख रुपए और मिल गए। 2 महीने से घर पे सबको लग रहा है कि आरवी ने पैसे देना बंद कर दिया, और किसी की चेक करने की हिम्मत भी नहीं हुई। आरवी के पैसों से मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान आगे बढ़ सकता है। आखिर मुझे भी तो अपनी लाइफ बनानी है। हेलो, हाय बेबी, बस रास्ते में ही हूँ, आ रहा हूँ। तुम्हारे लिए गिफ्ट ले रहा था मेरी जान, बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। ओके बाय। थैंक यू रणवीर, मेरी लाइफ बनाने के लिए। तुम्हारा फोन। अरे अपने साथ मुझे भी मरवाओगी क्या? देख नहीं रही हो मैं गाड़ी चला रहा हूँ? अरे जस्ट पिक अप द फोन एंड टेल हिम आई कॉल हिम बैक लेटर। अच्छा छोड़ो, मैं ही बात कर लेता हूँ। हाँ लिसन, मैं अभी एक लड़की के साथ हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। ओके? लड़की? हाँ यार, समझा कर यार। कुछ लड़कियाँ सुकून देती हैं और कुछ सर में दर्द। फिलहाल मैं सेकंड वाली के साथ हूँ। जब वो सर में इतना दर्द दे रही है तो फिर तुम उसके साथ क्यों? तुम बिलीव नहीं करोगे, ये लाइफ में पहली लड़की है जो ना चाहते हो भी मेरे साथ है। यूँ समझ लो कि इस लड़की ने मेरी लाइफ बदल दी है। रियली? मतलब वो लड़की अच्छी है? नहीं, साइको है। कब, कहाँ, कैसे, ये सब बाद में बताऊंगा। फिलहाल उसे किसी की हेल्प करनी है, इसलिए मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ, उसके साथ जा रहा हूँ। इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड, आई विल कॉल यू बैक लेटर। ओके? तो उस लड़की की हेल्प कर रहे हो तो उस लड़की में जरूर कोई बात होगी। अब तो मुझे भी लग रहा है कि वो लड़की तुम्हारी लाइफ बदल देगी। यू हैव नो आइडिया कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ। मुझे आइडिया है, मैं लॉयर नहीं हूँ, लेकिन दिल की बात समझ सकता हूँ। मुझे लग रहा है कि तुम उस लड़की में इंटरेस्टेड हो,
मुझसे ज्यादा तो तुम उसमें इंटरेस्टेड लग रहे हो। एक बार उससे मिलोगे ना तो समझ में आएगा कितना बड़ा सरदर्द है, इतनी पागल है वो। मुझे समझ में नहीं आता है तुम्हें हमेशा ऐसी लड़कियां क्यों मिलती हैं? पहले भी एक लड़की मिली थी ना जो... अरे बॉस, ये वही लड़की है, प्यार में पागल, प्यार में सब कुछ किया था ना, वही वाली। फिर तो जरूर मेरी तरह होगी। हाँ, तुम दोनों हो एक जैसे, पर तुम दोनों को एक जैसे नहीं मिले। तुम्हारे साथ वो नहीं है जिसके लिए तुमने इतना कुछ किया, और इसके साथ वो नहीं है जिसके लिए इसने इतना कुछ किया। ये क्या कर रही हो? हाथ अंदर लो। ओ हेलो, हाथ अंदर लो। और ये बाहर क्या देख रही थी? पिक्चर चल रही है? अब कहते हैं जो बिन मौसम बरसात होती है ना, उसका मतलब ये होता है कि भगवान रो रहे हैं। कुछ सोच रही थी। कभी किसी ने मुझसे कहा था कि जब बिन मौसम बरसात हो रही होती है ना, तो मतलब भगवान जी रो रहे होते हैं। क्या कहा तुमने? जब बिन मौसम बरसात होती है तो भगवान जी रोते हैं। ये तुम क्यों बोल रहे हो? अरे मैंने नहीं, इस रोंदू ने बोला। कहती है जब बिन मौसम बरसात होती है तो भगवान जी रोते हैं। वो सच कह रही है। हाँ, तुम दोनों सच में एक जैसे हो। अच्छा सुनो, मैं अभी तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके, बाय। दो आशिक शहर में, एक धूप में एक बारिश में। अपनी ये छतरी हटाओ ना, मुझे भीगना है। अरे इस बारिश में बह जाओगी तुम। बस क्या, इतनी कमजोर नहीं हूँ मैं। बाहर वाली हूँ, घर के अंदर दुबक के नहीं बैठूंगी। अरे ईशानी,